ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा पार्षद दल ने रायपुर में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ में झुग्गी बस्ती वासियों और गरीबों के साथ छल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मोर मकान मोर आस के अंतर्गत नगर पालिका निगम रायपुर जो विज्ञापन निकाला है उसके संदर्भ में विरोधाभास है। भाजपा पार्षद दल ने सामान्य सभा में प्रश्न लगाया कि वर्तमान सरकार ने इस योजना के तहत कुल कितने मकान बनवाए हैं, जिसके जवाब में उत्तर आया कि एक भी मकान नहीं बनवाया गया और 10,000 झुग्गी बस्तियों के परिवारों के लिए जो मकान पूर्व में स्वीकृत हैं उन्हीं मकानों को इस योजना के सम्मिलित कर लिया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि उन 10,000 परिवारों का भविष्य क्या होगा। इन परिवारों के लिए बने हुए मकान को किसी और परिवार को आवंटित करने के पूर्व इनको क्यों लिखकर नहीं दिया जा रहा कि इनकी बस्तियों को कभी नहीं उजाड़ा जाएगा। पट्टा वितरण का वादा करके सत्ता में आई सरकार इनको क्यों पट्टा अभी तक नहीं दे पाई। भाजपा पार्षद दल ने सरकार से ये मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उन्हें स्थायी पट्टा दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान योजना का लाभ इन झुग्गी बस्ती वासियों को मिल सके। भाजपा पार्षद दल ने कहा कि मोर मकान और आस योजना के तहत गरीबों को छला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो AHP घटक के तहत जिसमें 10,000 अस्थायी झुग्गी बस्तियों के लिए जो मकान बनाया गया है उसे सरकार योजना का नाम बदलकर बेच रही है और इन 10,000 गरीबों के साथ धोखा करते हुए पट्टा का वादा करते हुए इनके साथ छल करते हुए इनको पट्टा भी वितरित नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 10,000 आवास की स्वीकृति है AHP घटक के तहत उसमें राज्य शासन का 2.5 लाख रुपए, केंद्र का 1.5 लाख रुपए और हितग्राही का 75,000 प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सौर सुजला योजना के तहत कृषि कार्य में सहयोग देकर किसानों को लाभ देने के लिए योजना चलाई जा रही है, लेकिन आरोप है कि विभाग किसानों से अतिरिक्त खर्च कराकर अपनी जेब भर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों से स्थापना के नाम पर हजारों से अधिक का खर्च कराया जाता है और इस प्रकार जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के गांव बेरकोट के हितग्राहियों से योजना के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन की योजना सौर सुजला योजना में सोलर पंप की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल में पानी की सिंचाई में परेशानी न हो और कम खर्च में फसलों में निरंतर पानी की सिंचाई कर सके। क्रेड़ा विभाग के द्वारा योजना को सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। आरोप है कि क्रेड़ा विभाग के ठेकेदार मनमाने रूप से इस योजना के लिए अवैध वसूली कर रहे हैं। RBP कंपनी के पेटी ठेकेदार सृजन देवनाथ और उनके सहयोगी सुखदेव सरकार द्वारा 2 साल पहले किसान से सोलर पंप के नाम पर 9,000 वसूली किए गए, लेकिन अब तक किसान को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। किसान आज भी आस लगाए बैठे हैं कि कब उनको सोलर पंप मिले और खेत में सिंचाई कर पाएं, लेकिन ठेकेदार बरसों से किसानों को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। कोरिया जिला के वन मंडल बैकुंठपुर के वन परिक्षेत्र देवगढ़ सर्किल कैलाशपुर में 15 हाथियों का दल पहुंचा। हाथियों के दल ने जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव में बीती रात कैलाशपुर में धान, कोदो और तिल की फसल को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल अभी हाथियों का दल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार कांदाबाड़ी में हाथियों का दल 1 सप्ताह से अधिक समय तक रुके थे। कई बार तो हाथी महीने भर यहीं डेरा जमाए रहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि वे लोग महुआ की शराब नहीं बनाएं। महुए की गंध से हाथी गांव में पहुंचकर कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात में लोग घरों से बाहर न निकलें और इसीलिए मुनादी कराकर सबसे जानकारी दे दी गई है। ऐसे में खतरा अधिक है। हाथियों के दल ने कोई जनहानि अभी तक नहीं की है, लेकिन उन्होंने खेतों में लगी फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। हाथियों की चिंगाड़ से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जनकपुर में संचालित फर्जी संस्था BM एकेडमी को बंद कराने और फर्जी डिग्री बांटने को लेकर थाना और SDM कार्यालय में शिकायत की। आरोप है कि MCB जिले के भरतपुर में ग्रामीण बच्चों को झांसा देकर 10वीं और 12वीं की अंक सूची और कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा बांटा जा रहा है। इसी मामले में SDM और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। SDM को लिखित शिकायत दी गई कि BM एकेडमी कंप्यूटर शिक्षा संस्थान से पास होने के बाद भी
रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एकेडमी को किसी विश्वविद्यालय से कोई मान्यता ही नहीं है। मामले में बड़ी संख्या में छात्रों ने एसडीएम और थाने में शिकायत कर संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई। आज हम पूरे छात्रों को लेकर के इस एकेडमी में आए, जिस एकेडमी का किसी भी प्रकार से ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही इस रिजल्ट का कोई मान्यता छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जा रहा है। तो उसको देखते हुए आज हम छात्र सभी आक्रोशित होकर के यहाँ जगह आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन के बाद हम यहाँ से सीधा एसडीएम का घेराव करेंगे। एसडीएम सर के पास जाकर के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारे छात्र हित में प्रशासन मिल करके समस्या का समाधान नहीं करेगा, तब तक हम लोग वहीं जगह धरना प्रदर्शन देंगे। अतः मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और उनके जो ओरिजिनल रिजल्ट यहाँ जगह जमा है, उनका जो पैसा जमा है, उसको बाइज्जत उनका वापस करवाया जाए और इस एकेडमी में सील लगवा करके इस एकेडमी को एकदम बंद किया जाए। ये मैं आग्रह निवेदन कर रहा हूँ शासन प्रशासन से। सर, यहाँ हमारे रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, पहला बात ये। दूसरा, यहाँ फर्जी रिजल्ट बनाया जा रहा है जिसका कोई मान नहीं है। और जो खलको मैडम है वो भी फ़ोन नहीं उठा रही, कहीं गायब हो गई हैं। और हम फ़ोन लगा के परेशान है कि हमारे रिजल्ट वापस कीजिए। और सरकार से यही निवेदन है कि इसे मद्देनज़र को रखते हुए हमारी मदद करें और हमारा पैसा वापस लौटाएं। कश्मीरी पंडित विस्थापित कर्मचारियों का धरना 216वें दिन भी जारी रहा। कश्मीरी पंडित विस्थापित कर्मचारी कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का यही कहना था कि वो किसी भी सूरत में कश्मीर वापस नहीं जाएंगे और उन्हें जम्मू में अटैच किया जाए, क्योंकि वो कश्मीर में खुद को सुरक्षित नहीं मानते। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें स्थानांतरित कर जल्दी से उनकी वेतन भी जारी कर दी जाए। पिछले कुछ समय से लगातार चल रही सेलेक्टिव किलिंग्स को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। 7 मंथ्स पूरे हो चुके हैं प्रोटेस्ट पे। हम गवर्नमेंट से मांग क्या रहे हैं, पहले स्पष्ट गवर्नमेंट को होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारी जान की रक्षा की जाए। वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, माइनॉरिटीज की टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे यहाँ बचाया जाए। वहाँ पे यहाँ पे हम धरने पे है और हमारे साथ रिजर्व करके हमारे भाई धरने पे है। एक ही डिमांड है, हमारी जानें सुरक्षित की जाए, हमारी जान को बचाया जाए। लेकिन उसके एवज में गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोज़ रोज़ या तो किसी लालच में प्रमोशन दीजिए, अवार्ड दी है। लेकिन मुझे बताए राहुल बर्ची की जो डेथ हुई उसको गवर्नमेंट रिकमेंडेशन थी और गवर्नमेंट हाउस में मारा गया है। हमारी अभी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सैलरी रिलीज की जाए और जितनी देर कश्मीर में हालात ठीक नहीं होंगे उतनी देर हमें यहाँ रिलोकेट किया जाए। जब आपको लगे वहाँ पे हालात ठीक हो गए तो हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने तवांग में भारतीयों और चीनी सेना के झड़प के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया और चीनी झंडे को आग लगाई। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना है कि अब चीन के साथ अंतिम युद्ध होना जरूरी है, क्योंकि चीन कोविड-19 से बुरी तरह से त्रस्त है और इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंधों से उसे अपने ऊपर अब संकट मंडराता दिख रहा है और इसीलिए वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हर बार चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब जरूरत है कि चीन के साथ एक अंतिम युद्ध किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग सके। चीन इस प्रकार की घटनाओं को इसीलिए भी अंजाम दे रहा है ताकि वो चीन में फैले कोरोना की मौजूदा स्थिति से दुनिया का ध्यान भटका सके। जो कोविड फैला हुआ है उसके कारण इस तरह की हरकतें कर रहा है। कोविड का वातावरण वहाँ फैल गया है और कोविड के कारण वो चाहता है ध्यान को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाए। कोविड अंदर बुखला गया है, इसलिए वो परिस्थितियों को बढ़ने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ आर या पार एक ही बार लगातार युद्ध बालाकोट जैसा और कोविड की परिस्थितियां समाप्त हो जाएं। वो चाहता है ध्यान को डाइवर्ट करके युद्ध किया जाए और अंदरूनी हालात जो कोविड के कारण चरम सीमा के ऊपर है उससे निजात मिले। जम्मू विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के महासचिव सूरज प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों के प्रति विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए रवैये पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पूर्व माननीय कुलपति ने एक समन्वय समिति का गठन किया है। 21 अक्टूबर 2020 को रजिस्ट्रार के कार्यालय कक्ष में समन्वय समिति और एनजीईयू की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन प्राधिकरण ने कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों को हल करने के लिए उनकी मुद्दों को हल करने में गहरी दिलचस्पी नहीं ली।
उनका कहना है कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों अर्थात रसोइया और वरिष्ठ दफ्तरी के आधार पर 27 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों के ग्रेड पे में वृद्धि करने के साथ साथ कर्मचारियों का नियमितीकरण विश्वविद्यालय परिषद द्वारा स्वीकृत ग्रेड पे 1800 और 7वें वेतन आयोग के तहत 1800 ग्रेड पे के साथ नए हेल्पर अर्दली का निर्धारण करने के साथ साथ अन्य मुद्दों को हल करने की मांग की। जो ओल्ड पैटर्न स्कीम है जो हमारी लंबे समय से चल रही है, मैं गुजारिश करता हूं वो लागू होनी चाहिए। जो 1 जनवरी 2010 से न्यू पेंशन एमपीएस स्कीम लागू हुई थी, जो गवर्नमेंट ने की थी, उसको हम नहीं चाहते हैं, वो बंद होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी गुजारिश करता हूं और मैं अपनी ड्यूटी गवर्नमेंट जे&के के गवर्नर सर से भी मैं गुजारिश करता हूं। जे एमपी जो पॉलिसी है, जो न्यू स्कीम पॉलिसी है, वो खत्म होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल तक मुलाजिम काम करता है, घर को पालता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो खुद काम कर लेता है, संभाल लेता है पूरे परिवार को। मेरी रिक्वेस्ट है 60 साल के बाद जब घर जाता है उसकी पेंशन नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उसको कौन रोटी कपड़ा देगा, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सब सारी चीजें देखते हुए इनकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ और एलजी गवर्नर साहब से भी कहना चाहता हूँ, ये स्कीम जे&के में जल्दी से जल्दी लागू होनी चाहिए। कोरोना वायरस के मामले देश में लगभग खत्म हो रहे हैं, तो अब जीका वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पुणे के बाद अब कर्नाटक में जीका वायरस का केस मिला है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि रायचूर जिले की 5 वर्षीय एक लड़की में इस वायरस की पुष्टि की गई है। राज्य में ये जीका वायरस का पहला मामला है। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है और जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करेगी। के सुधाकर ने कहा, हमें पुणे लैब से जो रिपोर्ट मिली है उसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई है। यहाँ से ये सैंपल 5 दिसंबर को भेजा गया था। इसके साथ 2 और सैंपल भेजे गए थे, अन्य 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है वो 5 साल की बच्ची है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग बच्ची की निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जीका वायरस के मामले केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सावधानी बरत रही है और रायचूर और पड़ोसी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अस्पताल में संदिग्ध संक्रमण के मामले पाए जाने पर जीका वायरस परीक्षण के लिए नमूने भेजने के लिए भी कहा गया है। जिस लड़की में फिलहाल इस वायरस की पुष्टि हुई है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अभी तक इस वायरस का यही एक केस है। इसके मिलते ही सावधानी बरती जा रही है। जीका वायरस मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से ही फैलती है। ये मच्छर दिन के समय ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस वायरस से होने वाला संक्रमण खतरनाक होता है और मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत आ सकती है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।